ने जो मेरे मन में डाला वो मैं आज आपके साथ बांटने जा रहा हूं। कल मैं करनाल गया हुआ था। मेरे दोस्त है करनाल, वो एडवोकेट है, उनकी वाइफ एडवोकेट है, प्रैक्टिस करी है 4 सालों से एक सीनियर वकील के साथ। और उनके हस्बैंड जो हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो भी उन्होंने जस्ट फॉर्म भरे हैं, वो अभी कर रहे हैं। और कल ही मेरे साले साहब भी आए हुए थे दिल्ली से, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया LLB का। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, दोनों वकील बन जाएंगे, बढ़िया है। साथ ही साथ मेरी वाइफ के पास्टर भी आए हुए थे। और रीजन आपको मालूम है कि एक व्यक्ति ने हमारे साथ धोखा किया था। पिछले दिनों हम दुआ कर रहे थे कुछ लोगों के लिए कि बाहर जाएंगे, पर पिछले दिनों में उस व्यक्ति ने हमारे साथ धोखा किया। और तो बाइबल बताती है कि जो पाप है तो पाप का दंड भी है ना। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन था कि चेक के ऊपर उस पे केस करे, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले भेजना होता है। तो कल जस्ट हम उसी के रिगार्डिंग मिले थे, तो बातें करते करते हम लगभग वहां पे 2.5-3 घंटे रहे। तो वो पास्टर और उनकी जो वाइफ थी, जो एक वकील के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो करनाल का एक बहुत अच्छा एक वकील है, जाना माना, बहुत एक्सपीरियंस्ड अभी वकील है। और उसकी फीस ही लगभग एक केस की लगभग 20 लाख रुपया है। सुप्रीम कोर्ट की आपको मालूम, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है 1-2 करोड़ रुपए तक भी फीस होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक व्यक्ति जो करनाल में था, 20 लाख रुपया वो बता रहे थे, 22 लाख रुपए भी वो केस के लेते हैं। पर उन्होंने जो एक बात बोली मुझे, उन्होंने कहा कि ये जो अभी वकील है, जो अभी एक बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में रह रहा है, उसका एक नाम है और एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, वो बता रहे थे एक समय था कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत माड़ा समय देखा, एक बहुत दुखी समय देखा, और अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत संघर्ष किया। क्या किया? अपने जीवन के अंदर बहुत संघर्ष किया, और आज ये एक सफल व्यक्ति है। हालेलुया। तो मेरे दिमाग में कल एक बात आई कि मैं आज आपके साथ बांटूं। आप में से कितने लोग अपने जीवन के अंदर संघर्ष कर रहे हैं? अगर मैं शायद पूछूंगा तो शायद सभी का ऑलमोस्ट, बच्चों को छोड़ करके, बच्चे भी शायद स्ट्रगल कर रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई के अंदर। ऑलमोस्ट सभी का यहाँ पे क्या होगा, हाथ उठा होगा, क्योंकि हर एक क्षेत्र के अंदर, जिस भी फील्ड में आप हो, कोई ना कोई आपका एक संघर्ष आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक कलाम पढ़ेंगे और आज की बात को मैं उस वचन के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसकी 11 आयत को हम निकाल लेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को कोई भी ऊंचे शब्द में पढ़ देगा। 12 का 11। हो गया। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। Praise the Lord, Hallelujah। मैं एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, No discipline is enjoyable while it is happening. It is painful, but afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Hallelujah, Hallelujah। आपके जीवन में जो वचन ही कह रहा है, जो भी वर्तमान में संघर्ष घट रहा है, हो सकता है परमेश्वर आपको किसी बात के लिए डिसिप्लिन कर रहा है। मैं उसको डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन वर्ड आया है। हो सकता है वो डिसिप्लिन जब आप कर रहे हो, उस समय में आप अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हो। तो बाइबल क्या बताती है, वर्तमान का कोई भी संघर्ष, वर्तमान का कोई भी डिसिप्लिन उस समय में जब हम देख रहे हैं, उस संघर्ष होके जा रहे, तो अच्छा नहीं लगता। वो बहुत पेनफुल होता है, वो दर्दनाक होता है।
और कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं इसी में रहना चाहता हूं, परंतु जब आप उस संघर्ष के से होकर के निकल जाते हैं, तब लिखा हुआ है कि उसके बाद एक बड़ी हार्वेस्ट को काटते हैं, उसके बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। बच्चे आज स्कूल जाते हैं, उनको लगता होगा डेली स्कूल जाना, स्कूल से आए फिर ट्यूशन चले जाना, वहां से आए हैं फिर आकर के पढ़ना, है ना। लेकिन ये डिसिप्लिन, ये संघर्ष इनके लिए भविष्य में एक बड़ी हार्वेस्ट को लेके आएगा, एक बड़ी सफलता को लेके आएगा और एक बड़े फ्यूचर को लेकर के आएगा। पिछले दिनों में मेरी वाइफ ने संघर्ष किया, साथ में हमने भी किया थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा संघर्ष वाइफ का था। वो 9 महीने, लगभग 8 महीने से ऊपर उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया, और वर्तमान में उस समय में वो आसान नहीं था। लेकिन बाइबल क्या बताती है, उस एक टाइम पीरियड के बाद देयर इज ए गुड हार्वेस्ट, उसके बाद एक उसका रिजल्ट निकलता है। एंड टुडे वी आर सो हैप्पी। जब हम उस रिजल्ट को देखते हैं तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि वो समय क्या हो गया है, पार हमने कर लिया है। अब उसके बाद दूसरा फेस है, उसके बाद एक नेक्स्ट अब चैलेंज होगा उसको पा लेने का। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आज आप अपने जीवन के किस क्षेत्र के अंदर संघर्ष से होके जा रहे हैं, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस भी संघर्ष से होके जा रहे हैं आप उसमें बने रहिए, और परमेश्वर उसका प्रतिफल आने वाले समय में निश्चय ही आपको देगा। ईमानदारी से उसके अंदर बने रहिए। परमेश्वर एक समय आपकी लाइफ में लाएगा जब आपको रेस्ट देगा, जब आपको सक्सेसफुल व्यक्ति बनाएगा। उस व्यक्ति की मैंने आपको बताई, वकील की, उसने अपने जीवन में संघर्ष को देखा और आज क्या है, वो ब्लेस्ड है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जीवन भर अपने जीवन में संघर्ष देखते रहते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक सीए के पास भी गया, तो सीए के ऑफिस में एक बहन थी, उनका नाम रीना है, और आमतौर पे वही जब भी मैं कॉल करता हूं तो वो अटेंड करती है मुझे। तो जब मैं गया ऑफिस में, मैंने उन्हें फाइल दी थी, लगभग 1-1.5 साल से उन्होंने काम ही नहीं किया था, तो मैंने कहा फाइल लेके आता हूं। मैं गया तो मैंने उनसे पूछा कैसे चल रहे हो मैम, कहती बस कट रही है। उनके चेहरे से एक निराशा झलक रही थी, यानी वो अपने जीवन के किसी एक संघर्ष से होके जा रहे थे, जिसकी वजह से वो क्या कह रही थी, बस कट रही है। और कहते हैं, किसी ने कहा कि आपका फेस, आपका चेहरा आपके हृदय का आईना है, जो आपके अंदर है वो आपके चेहरे से झलक जाएगा, आपकी बातों से भी झलक जाएगा। तो बहन निराश थी, हताश थी वो शायद। हालेलुया। और मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे कि वो शुरुआत जन्म से लेकर के अंतिम लास्ट जीवन तक जैसे पैदा हुए वो जीवन में बस काटते ही रहते हैं, संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। ऐसे भी संघर्ष का कोई बेनिफिट नहीं है। एक व्यक्ति बाइबल में लिखा हुआ 38 साल का, 38 साल से क्या देख रहा था, अधरंग में था। 38 साल छोटे नहीं होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस तरीके का स्ट्रगल आप अपनी लाइफ के अंदर देखें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर अगर आपको किसी बात में डिसिप्लिन कर रहा है, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने शायद एक कहानी आपको बताई थी, मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूं। कई बार हमारे जीवन के अंदर जो घट रहा होता है हम उसको नहीं चाहते, हम चाहते उसमें से निकल जाए, बस वो खत्म हो जाए, प्रभु इसको खत्म कर दे, इस पेन को खत्म कर दे, इस संघर्ष को खत्म कर दे। परंतु कई बारी परमेश्वर आपको जानबूझ करके उसमें से लेकर के जाएगा। एक कहानी कुछ उस प्रकार से है कि एक बार एक किसान था, और किसानों को हम जानते हैं कि बहुत बार प्राकृतिक आपदा को वो झेलते हैं। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है ना, कभी ठंड पड़ गई, ओले पड़ गए, उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। तो एक बार किसान ऊपर वाले से बोलता है, प्रभु कभी तो ओले पड़ जाते हैं, मेरी फसल खराब हो जाती है, कभी जो है धूप इतनी पड़ जाती है, हमारी जल जाती है चीजें, पौधे कई ऐसे,
कभी बारिश इतनी हो जाती है कि फसल हमारी खराब हो जाती है और जितना हमें मिलना चाहिए उतना। तो उसने कहा अगर मेरे पास ये पावर होए ना तो मैं तो उनको उतना ही धूप दूं, उतना ही पानी दूं, उतनी ही चीजें दूं जितनी उसकी जरूरत है। तो प्रभु ने कहा उसको चलो ठीक है, मैं तुझे ना पावर देता हूं कि अब की बार फसलों को तूने देखना है, कितनी धूप, कितना पानी, कितना कुछ देना है। तो अब उस व्यक्ति के पास पावर आ गई। ये जिस कहानी है आपको समझाने के लिए। तो उस व्यक्ति के पास जब पावर आ गई तो जब धूप का टाइम आए तो वो उतनी धूप उसको दे जितनी उसको लग रहा था कि इसको चाहिए उस व्यक्ति के हिसाब से। जब बारिश का समय आया तो बारिश के समय में उतनी उसको उसने पानी दिया जितना उसको चाहिए था। उसके बाद जब ठंड का समय आया तो उसने ठंड में भी उतनी ठंड उसको करने के लिए रखी जितनी उसको चाहिए। हर चीज के अंदर सब चीजों का जो है मापदंड उन्हें अपने हिसाब से बिल्कुल पक्का रखा और धीरे धीरे उसको फसल आते हुए दिखती है, उसको जब निकलते हुए दिखते हैं फसल को, और धीरे धीरे उसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, बालें निकलती है गेहूं की, जैसे वो निकलना शुरू होती है। बड़ा खुश होता है कि मेरी मेहनत क्या हो रही है, सफल हो रही है। और वो ऐसे करता रहा। पर जब समय आया कटाई का तो अब वो बोस्ट कर रहा, अपने अंदर घमंड कर रहा, देखा प्रभु मैंने कितनी बढ़िया फसल उगाई है मैंने। अब उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ अभी तक, उसको बहुत बढ़िया दिख रहा खेत उसका। पर अब समय जब आया कटाई का, जब वो गया काटने के लिए, जब बीज खोल के देखा तो उसमें बीज है ही नहीं, बीज उसके अंदर नहीं है। तो वो कहने लगा प्रभु ये कैसे? कहता कि मैंने तो इसको उतना पानी दिया जितना चाहिए था, इसको उतनी धूप दी जितनी इसको चाहिए थी, उतना ठंड इसको दिया जितना इसको ठंडे में रखना था मौसम के हिसाब से। हर चीज को मैंने अपने तरीके से परफेक्ट रखा, लेकिन फिर भी इसके अंदर बीज क्यों नहीं आया? तो परमेश्वर ने उसको बोला क्योंकि तूने इन बीजों को, इस फसल को संघर्ष करने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है। बाइबल में लिखा है ऐसा, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल लेकर के आता है। बाइबल में ऐसा लिखा और मैं मानता हूं, जब एक बीज अंदर जाता है जमीन के अंदर, वो पहले मरता है, गलता है, सड़ता है और उसके बाद वो फलवंत होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कोई एक एग्रीकल्चर से उस फील्ड से नहीं हूँ, अंकल करते रहते, सिस्टर कविता बैठे हुए यहाँ, और लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन अंदर की गहरी बातें नहीं जानते। लेकिन मैं वचन को जानता हूँ। वचन क्या कह रहा है? गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मरता है और उसके बाद वो फलवंत होता है। और मैं सोचता हूं ऐसा ही होगा। चाहो तो आप इसको बाद में जाकर के किसी किसान से भी पूछ सकते हैं, या जो इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, विशेषज्ञ होंगे ज्यादा। आई थिंक उसका उत्तर वैसे ही होगा जो वचन के अंदर लिखा है। हालेलुया। एक औरत भी जब एक बच्चे को जन्म देती, कहते हैं कि वो दोबारा से जन्म पाती है। पहले वो मरती है, मरने के बाद वो जीवन को लेकर के आती है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कहा कि तूने इन बीजों को संघर्ष करने नहीं दिया, इसीलिए ये फलवंत नहीं हुए। मेरे प्रियो, बहुत बार हम संघर्ष करना नहीं चाहते, कई बार अपने बच्चों को संघर्ष करवाना नहीं चाहते। मैं कहता हूं कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि वर्तमान का डिसिप्लिन, वर्तमान का संघर्ष भविष्य की सफलता, भविष्य की आशीष होती है। इसलिए मैंने जैसे कहा था कि मैं आपको जल्दी ही आज आपको छोड़ दूंगा, जिसमें आपको विचार दे रहा हूं, जो भी आप जीवन के संघर्ष से होके जा रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह से आप उसमें बने रहे। प्रभु से रेगुलर जो आपका काम है वो करते रहे, प्रार्थना करते रहे, वचनों को पढ़ते रहे, एक ईमानदारी का प्रभु के साथ एक जीवन जीते रहे। एक संघर्ष के बाद
परमेश्वर आपके लिए एक ब्लेसिंग को जरूर लेकर के आएगा। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन में अगर संघर्ष नहीं है, नो पेन नो गेन। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। एक बार पढ़ लेंगे हम फिलिपियो उसका 2 अध्याय 3। ये बोल करके मैं आज जल्दी ही समाप्त करूंगा। एक मिनट। फिलिपियो हाँ 2 का 1 मिनट, उससे पहले हम ठीक है 8 पढ़ देंगे हम। 8 और 9 दोनों पढ़ देंगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस से की मृत्यु भी सह ली। ओके, क्या लिखा हुआ है कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। किसके बारे में लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य का रूप लेकर के आए, अपने आप को दीन किया, नम्र किया। तो लिखा हुआ यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को देखा, उन्होंने अपने जीवन में एक मृत्यु को देखा। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 9वीं आयत को पढ़ेंगे। इस कारण कौन सी वजह से? क्योंकि उन्होंने एक पेन को देखा, एक संघर्ष से वो होके गए। इस कारण उसका रिजल्ट ये रहा, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको, किसको? प्रभु यीशु मसीह को महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे आला है। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा है। कई एक वचन गाते हैं ना, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है, महान किया गया। और आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आज प्रभु यीशु मसीह को मानने वाली है। प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं सोचता कि किसी देश में कोई नहीं जानता होगा। और इवन यीशु मसीह को जानते हैं एक बड़ी आबादी क्रिश्चियनिटी की। मुस्लिम लोग यीशु मसीह को एक नबी के तौर पे मानते हैं। यहूदियों के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह को वो जानते हैं। और जितनी भी हमारी कितनी अरब, 8 अरब के आसपास, 8.5 अरब कितनी है, जितनी भी आबादी है, उसमें से आधे से भी ज्यादा आबादी प्रभु यीशु को जानती है, मानती है। इसीलिए प्रभु यीशु के नाम को वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक क्रूस को देखा, एक पेन को देखा। हालेलुया। आज बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चर्च में हम आते हैं, हम कहते हैं बस मेरी ये चीज खत्म हो जाए, ये चीज क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। हाँ, होनी चाहिए, लेकिन कुछ समय परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बने रहें। और जब आप बने रहेंगे, देयर विल बी ए रिजल्ट। उसका एक रिजल्ट होगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा सही समय पर। उसका अपना एक समय है, परमेश्वर आपको सही समय पर ब्लेस करेगा और आपको फ्रूटफुल बनाएगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, और आज आपको हम जल्दी छोड़ देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।